आज हम आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री में एक टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री, जिसको हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। स्टाइकियोमेट्री होता क्या है? और स्टाइकियोमेट्री का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। एक स्टाइकियोन तथा मेट्रोन से मिलके बना। ये ग्रीक शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है तत्वों पर आधारित मापन। तत्वों पर आधारित मापन। इसका मापन हम कैसे करते हैं बच्चों? इसका मापन जैसे आपने देखा कि इसे हम रस समीकरण मिति भी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला आपको उदाहरण मैंने दिया है N2 + H2 दिस गिव्स NH3। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोई समीकरण दिया है तो उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग अर्थात संतुलित करेंगे। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन 3 दिख रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्टाइकियोमेट्री ये बताता है कि इनके जो अणु हैं इसमें इनका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे N2 के पहले 1 से मल्टीप्लाई अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो 1 यहाँ पे पहले से होता है, जिसका मतलब इसका गुणांक 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है H2 में, जिसका गुणांक क्या हो जाएगा, 3 कोफिशिएंट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब इसका गुणांक 1 3 और 2 गुणांक हुए। मतलब आपने देखा कि इसे हम अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। इसे हम इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो हमने देखा कि इसको बैलेंस करने के बाद जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके एलिमेंट्स में होता है उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, इनका गुणांक अर्थात स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा दूसरा एग्जांपल H2 + O2 दिस गिव्स H2। इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 से, तो 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने देखा कि इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, इसके साथ 1 का, इसके साथ 2 का, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1 और इसका गुणांक अर्थात कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही तीसरे एग्जांपल में हम चलते हैं कि यहाँ पे देखिए KClO3 है और यहाँ पे क्या है, KCl और O2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे किसका करेंगे, 3। इसका मतलब देख रहे हैं कि 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 3 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ पे 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2। इसका मतलब ये भी बैलेंस हो गया। तो इसी के अनुसार जैसे हमने पहले बताया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका कोफिशिएंट अर्थात गुणांक 2 हो जाएगा। इसका भी 2 हो जाएगा गुणांक और इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3। तो जिन नंबरों से गुणा है, मल्टीप्लाई है, वही उनका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, स्टाइकियो